हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मायावी ग्रह की जो कलयुग में किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। इस ग्रह का नाम आते ही एक अनजाना सा डर सताने लगता है। इस ग्रह की गतिविधियों को समझना मुश्किल है और अप्रत्याशित फल देने वाला है। कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रह है और गहरे संघर्षों के बाद ही मनुष्य को सफलता दिलाता है। कई महापुरुषों की कुंडलियों से स्पष्ट है कि ये ग्रह अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठ जाए तो बहुत अशुभ होता है, क्योंकि जेल है, बंधन है, इसका मालिक है। 12वें घर में बैठकर अपनी दशा हो, अंतरदशा हो, या तो फिर पागल खाना या अस्पताल या जेल जरूर भेजता है। किसी की कुंडली में ये ग्रह जिस घर में बैठता है 19वें वर्ष में उसका फल दे करके 20वें वर्ष में नष्ट कर देता है। इसकी महादशा 18 वर्ष की होती है और जब चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हो तो चिंता के योग बनाता है। पूरी तरह से नकारात्मक ग्रह है और नुकसान ही नुकसान आपके जीवन में करता है। ये छाया की तरह हर ग्रह को प्रभावित करता है, उसको कमजोर कर देता है। आपकी कुंडली आपके जीवन के जिस भाग पर असर डालता है उसमें विचित्र तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पैसा आता नहीं, आता भी है तो अचानक चला जाता है। घर हो, भौतिक सुख हो, इसमें कमी आती है। बनते बनते काम रुकावट आने लगती है। पुलिस हो, कानूनी परेशानी हो, सरकार की तरफ से दंड हो, ये सभी मिलने लगते हैं। ऐसे लोग आकस्मिक धन कमाने के चक्कर में अक्सर लगे रहते हैं। लॉटरी हो, शेयर बाजार हो, जुए सट्टे में लग जाते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे ऐसे लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में होते, इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, टेक्नोलॉजी से और ड्रिंक्स आदि, शराब आदि के व्यवसाय में देखे जा सकते हैं। वैसे काम कुछ भी हो, इन्हें बार बार उतार चढ़ाव देखना, बदलाव देखना ही पड़ता है। पारिवारिक संपत्ति या तो मिलती नहीं और मिल जाती है तो मुकदमों में फंस जाती है। और जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ये बैठ जाता है या गोचर करता है तो इंसान के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं भर जाती है। मनुष्य को अनएक्सप्लेन्ड परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव, अशांति, बेबुनियाद के ख्यालों में इंसान उलझा रहता है और बिना सोचे समझे कार्य करने लगता है। रातों को नींद नहीं आती है, कहीं मन नहीं लगता है। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने बंधन कर दिया हो या किसी ने बांध के रखा हो। किसी भी व्यक्ति का अगर ये ग्रह खराब हो जाए तो उसको अपने रिश्तेदारों से, विशेष रूप से अगर पुरुष है तो ससुर से, साले से, साली से, इनसे झगड़ा बढ़ने लगता है। पारिवारिक जीवन दांव पर लग जाता है। विवाह में तनाव आ जाता है। या तो संतान होती ही नहीं या संतान उत्पत्ति में बहुत देरी होती है। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और अगर ना भी हो तो शादी के बाद भी अन्य पुरुष और स्त्रियों से संबंध रखते हैं। विशेष रूप से पति पत्नी में तनाव होता है और पुरुष नीच स्त्रियों से संबंध बनाने लगते हैं। दुर्जनों के साथ और दुष्टों से मित्रता होने लगती है। गलत लोगों के प्रति झुकाव बढ़ जाता है। उनसे संबंध बनाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। झूठे संबंध बनाता है, एक से अधिक संबंध बनाता है और अपनी बनावटी बातों से लोगों को लगातार धोखा देता है। अपने विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर को झूठ से बातों में पटाता है। खुद ही अपने पार्टनर की पीठ पीछे जड़ को काट देता है और अक्सर आज के युग में पति पत्नी अगर हो ऐसे कपल तो संदेहास्पद स्थिति बन जाती है और तलाक जैसे योग बन जाते हैं। छोटी सी उम्र में आपके अंदर के वीर्य को समाप्त कर देता है। यौन रोग दे सकता है। विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनको गलत दिशाओं में लेकर के जाता है। परीक्षाओं में फेलियर्स देता है। व्यक्ति की सोच खराब कर देता है। खान पान दूषित हो जाते हैं। ऐसे लोग ठंडी ठंडी ड्रिंक्स हुआ, नशे के आदी हो जाते हैं। फास्ट फूड हुआ, वाइन हुआ, इसके नशे के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग तो ड्रग्स में भी फंस जाते हैं। इनकी जीवनचर्या भी बिल्कुल अनिश्चित होती है। देर तक उठना, देर तक ना सोना और अगर ये ग्रह खराब हो जाए तो मनुष्य नीच हरकतें करने लगता है।
निर्दयी सा हो जाता है। जो आपकी केयर करता है उसी को आप चोट पहुंचाते हो, और अगर ये खराब हो जाए तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और किसी के साथ भी सही तालमेल नहीं बैठ पाता। अगर ये ग्रह ज्यादा खराब हो जाए तो एक तरह से मनुष्य का दिमाग खराब होने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, छोटी छोटी बातें चोट करने लगती है, और हेल्थ की दृष्टि से भी देखें तो पेट और आंतड़ियों के रोग होने लगते हैं, बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं, कभी कभी पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं और लगातार मानसिक तनाव में रहते हैं, दूसरों को भी मानसिक तनाव देते हैं। ऐसे लोगों को वहम की बीमारी होने लगती है। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो पकड़ में ना आ रही हो, ज्यादातर मूत्र रोग हो सकते हैं, कल्पना की बीमारियां हो सकती है, मुंह से संबंधित रोग होने की संभावना रखती है, और कई बार तो इनके नाखून भी बहुत टूटने लगते हैं और सिर में दर्द बना रहता है। किसी व्यक्ति का अगर ये ग्रह खराब हो जाए तो इसके जीवन में शत्रु भी बढ़ जाते हैं, सोचने की क्षमता कम होने लगती है, और अधिक मदिरापान या फिर अधिक संभोग या हस्त मैथुन की तरफ भी भागने लगते हैं। नौकरी हो, व्यवसाय हो, किसी चीज में मन नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता भी है कि वो ब्लैक मैजिक के प्रभाव में आ चुके हैं, और कई बार ब्लैक मैजिक टोने टोटके के प्रभाव में आ भी जाते हैं, और गुप्त विद्याओं के नाम में रुचि लेकर जाल में फंसते चले जाते हैं, और स्वयं भी जाते हैं और लोगों को भी गलत राह पर ले जाते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आज आप समझ चुके होंगे अभी तक मैं किस ग्रह की बात कर रही हूँ, और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग इसे शनि ग्रह ही समझ रहे होंगे, क्योंकि शनि देवता से भी क्रूर ग्रह की आज हम बात कर रहे हैं, जिसे छाया ग्रह माना जाता है, और सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदुओं से इनका निर्माण होता है। ना ही इनकी कोई अपनी राशि होती है, वे जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वहां वो 3 कार्य करते हैं। उस ग्रह की सारी शक्तियां समाप्त कर देते हैं और उसकी शक्ति स्वयं ले लेते हैं। इस भाव में अत्यधिक संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, और अक्सर इनका प्रभाव इतना रहस्यमय होता है कि समझ नहीं आता है कि क्या हो गया। और आजकल तो ज्यादातर लोग इस ग्रह के प्रभाव को स्वयं ही खराब कर लेते हैं और अशुभ फल को आमंत्रित करते हैं, जैसे फटी हुई जीन्स पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर। पहले जमाने में लोग एक ही कपड़ा पहनते थे, साफ सुथरा, सुंदर, हल्का, अट्रैक्ट करने वाला। कुछ लोग कंजूसी की वजह से भी फटे कपड़े पहनते हैं, चाहे इनर ही क्यों ना हो, ये आपके जीवन में गरीबी लाएगा ही लाएगा, कुछ नहीं तो विघ्न पैदा करेगा। दूसरा है नशा। कैसा भी नशा हो, अगर आप ये करते हैं तो ये आपको बेबुद्धि बनाता ही है। व्यक्ति नियमित शराब का सेवन करता है या पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखता है तो राहु उसको अवश्य बुरा फल देते हैं। लोग जाने अनजाने, आउट ऑफ हैबिट या बोले आउट ऑफ परिस्थिति आजकल लिव इन में रहने लगते हैं, बिना विवाह के संबंध बनाते हैं, शादीशुदा होकर दूसरों से संबंध बनाते हैं, शादीशुदा महिलाओं से संबंध बनाते हैं, बस कुछ पल की मौज के लिए अपने और दूसरों के जीवन को नरक कर देते हैं। अपनी चतुराई से लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलकर रिश्ते बनाते हैं, एक साथ कई लोगों से रिश्ते रखते हैं। ये सब अगर आप में भी आदत है और आप इन्हें नहीं छोड़ते तो ये आपको सीधा सीधा नरक की ओर लेकर के जा रहे हैं। आप चिंता न करें, यह ग्रह आपको छोड़ने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी कई चीजें होती है जब राहु खराब होने लगता है तो मनुष्य अपने गुरु या गुरु के समान व्यक्ति से धोखा करता है। अपने ऋषि मुनियों, प्रकृति, भगवान, धर्म, इनका अपमान करने लगता है, और उस व्यक्ति को राहु ग्रह समय आने पर अवश्य ही उसका बुरा हाल करते हैं। आजकल दूसरों के पैसों पर ऐश करने का जमाना है। बेवकूफ बनाकर पैसे लूटना, ब्याज पर पैसे लेकर उसका प्रयोग करना, दूसरों का घर लूटकर अपना घर बनाना, चोरी करना, तो ऐसे व्यक्तियों को ग्रह के कोप भोगने ही पड़ते हैं और साथ ही साथ शनि दोष से ग्रसित हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होकर, सात्विक परिस्थितियों में पैदा होकर या वैष्णव के घर पैदा होने के बाद भी तामसिक भोजन करता है
और हमेशा दूसरों के घर खाना खाने ललायित रहता है। ऐसे व्यक्ति को भी ये ग्रह बुरा फल देने लगते हैं और जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। दोस्तों, आप जान ही चुके हैं मैं राहु ग्रह की बात कर रही हूँ, जिसने सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं छोड़ा था। ग्रहण लगाने से तो हम इंसानों की क्या हस्ती है। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी की कक्षा में जो परिक्रमा पथ है और चंद्रमा की कक्षा का जो परिक्रमा पथ है, जहां पर एक दूसरे को ये काटते हैं, तब टकरा कर दो बल मिलते हैं और एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। और पौराणिक काल में कटाव बिंदु पर एक विस्फोटक स्थिति पैदा हुई थी, जिससे एक विशाल ऊर्जा पैदा हुई थी जो हजारों किलोमीटर तक फैल गई और एक विशाल पुंज के रूप में इस ग्रह की उत्पत्ति हुई, जिसे राहु ग्रह कहा गया। ये तीव्र ऊर्जाओं का क्षेत्र है। इसका कोई धरातल रंग नहीं है, ना ही इसमें कोई तत्व है, अतः इसे छाया ग्रह माना गया है। पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव पोल है, नॉर्थ पोल है, उसको राहु कहा गया है। और ग्रहण की कथा तो कई बार सुना चुकी हूँ। जब देवता दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो स्वर भानु नाम का राक्षस, जब भगवान विष्णु ने उसकी धड़ को अलग कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से अमृत पीने की वजह से, तो सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया था। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण में भी कथा आती है कि महर्षि कश्यप की पत्नी दनु ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम विप्रचित्ति रखा गया। इसका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन सिंघिका से हुआ और राहु सिंघिका का ही पुत्र है और इस कारण राहु को सिंघिके भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राहु का वर्णन ऋग्वेद आदि में भी मिलता है और राहु बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं। मैं पूरा लिस्ट आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर इन सभी चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी आप राहु से ग्रसित हैं, जैसे आपकी सांस लेने में कठिनाई होती है, कभी कभी आपकी वाणी कठोर है, आपके अंदर वैराग्य आ रहा है, आपका विदेश में आप जीवन जीना चाहते हैं, गुप्त ज्ञान की ओर आपका झुकाव बढ़ने लगा है, यात्राएं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी तरह का दिमाग हो चुका है आपका, आप शोध कार्य में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, दरिद्रता से गुजर रहे हैं, आपको एडवेंचर्स ज्यादा पसंद आते हैं, अनैतिक महिलाओं से संबंध बनाना आपको अच्छा लगता है, दिन भर आप मोबाइल पे समय व्यतीत करते हैं, व्यर्थ के तर्क करते हैं यानी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, इंटरनेट पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हवाई जहाज में घूमना आपको पसंद है, बनावटीपन और दिन भर अपनी सुंदरता का ध्यान रखना, आर्टिफिशियलिटी, कंप्यूटर पे समय बताना और अपनी सोच को बहुत छोटी रखना, जिसे हम नैरो माइंडेडनेस कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करने वाले, दूसरों का पीठ पीछे नुकसान करने वाले यानी बैक स्टैबिंग, और जादू टोना में, पाखंड में, इस पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी नेगेटिव बातें की। अब बता दूं आपको, राहु शुभ फल भी देता है, आप डर न जाएं और इसकी प्रॉपर शांति आपको करानी चाहिए। जप कराकर समय समय पर राहु के निमित्त उपाय करने चाहिए। अगर राहु आपकी कुंडली में सही अवस्था में आ जाए तो आपके जीवन में सुंदरता आने की उम्मीद कई गुना बेहतर हो जाती है। राहु से डरना तो चाहिए, लेकिन इसको ठीक भी करके रखना चाहिए, क्योंकि जब ये अच्छे फल देने पर आता है तो कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। रातों रात किस्मत चमकाने वाला ग्रह है। कंकड़ को भी हीरे की कनी बना सकता है और हीरे को मिट्टी में भी मिला सकता है। राहु के शुभ होने जाने पर मनुष्य को कीर्ति, मान सम्मान, राज वैभव और बौद्धिक उपलब्धि प्राप्त होती है, दौलतमंद होता है, कल्पना शक्ति तेज होती है, रहस्यमय और धार्मिक बातों में, अच्छी बातों में रुचि लेने लगता है, श्रेष्ठ साहित्यकार तक हो सकता है, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास कर बड़ा ऑकल्ट मास्टर भी हो सकता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकता है। आमतौर पर जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, जिनका राहु ठीक हो जाता है, वो पुलिस या प्रशासन में आपको इस प्रकार के लोग ज्यादा दिखाई देंगे। तो राहु को शुभ बनाने के लिए अब करना क्या है? नेगेटिव बातें बहुत हो गई, उपाय बताती हूँ। सबसे पहले नो लिव इन रिलेशंस, फास्ट फूड बिल्कुल कम कर दीजिए। दिन के संधि काल में यानी कि शाम के समय और सुबह सूर्योदय के समय कोई जरूरी काम ना करें।
आपके घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी कबाड़ हो, अनुपयोगी वस्तुएं हैं, इनको तुरंत हटा दीजिए। नशा करना, मदिरा, पान, तंबाकू आदि का सेवन करने से राहु की दशा में विपरीत परिणाम मिलते हैं। इनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखें। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राहु की दशा से परेशान हैं और आपको लगता है आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अपना जीवन यापन अलग से करना चाहिए। एक मोटा सा चांदी का कड़ा 72,000 राहु के जप से अभिमंत्रित करवा करके स्त्रियों को बाएं हाथ में और पुरुषों को दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। रत्नों में अपने वजन का 10वां भाग कर 1.5 गुना गोमेद 72,000 जप से सिद्ध करा के और 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करवाकर चांदी में जड़वाकर पहनना चाहिए। आप चाहे तो अंगूठी नहीं पहनना चाहे तो चेन में भी इसे धारण कर सकते हैं। किसी भी आश्रम हो, गरीबों का स्थान हो, वहां अपने वजन के बराबर जौ या मूली का दान करना चाहिए। आप चाहे तो हाथी दांत का लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। शेर का नाखून मिले तो उसका लॉकेट बनवा कर आप धारण कर सकते हैं। और अपने पास सफेद चंदन अवश्य रखना चाहिए। सफेद चंदन आप धारण भी कर सकते हैं। अपने फॉरहेड पे लगाइए, अपनी नाभि पे लगाइए, अपने गले पे चंदन लगाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम भ्राम ब्रीम भ्रम सह रावे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। हो सके तो 72,000 जप करवा करके आप किसी को संकल्प दे करके जाप करवाएं। 40 दिन तक जप चलने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर तुला दान कीजिए, महारुद्री कीजिए, हवन करवाकर पितृ और पिंड दान, तर्पण आदि पितृ के निमित्त पूजन करवाएं, ब्राह्मण भोज करें। इस प्रकार से राहु शांति भी करवानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भोलेनाथ का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। माता सरस्वती राहु की इष्ट देवी मानी गई है, तो सरस्वती पूजा करें। और चिंतामणि कवच अक्सर बताया करती हूँ, चिंतामणि कवच 19,000 मंत्रों से सिद्ध करवाकर इसे धारण करना चाहिए। और एम का ज्यादा से ज्यादा जप करिए, इससे भी राहु दोष दूर होता है। नित्य प्रति सूर्य देवता के सामने थोड़ा समय व्यतीत करें और ओम रांग राहवे नमः कम से कम वहीं खड़े होकर के 108 बार जप करें। 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। अपने आसपास मोर पंख रखिए, ढेरों मोर पंख आपको रखने चाहिए। कहीं आप चाहे तो तकिए की गिलाफ में, चाहे अपने बिस्तर के नीचे, चाहे भगवान के सामने, कहीं पर भी, या फ्लावर पॉट बना के या दीवार पर चिपका कर मोर पंख रखना चाहिए। हो सके तो शनिवार का व्रत धारण कीजिए, इससे राहु ग्रह का दुष्प्रभाव कम होता है। और मीठे गुलगुले बनाकर, यानी छोटी छोटी पकौड़ियाँ, गुड़ और आटे की पकौड़ियाँ बनाकर कौवे को खिलाना चाहिए। राहु की दशा होने पर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। जमादार हो, अपंग हो, कौड़ी हो, वृद्ध हो, आश्रम हो, इनमें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। पुष्प, गोमेद, नारियल, मूली, सरसों, नीलम, कोयले, खोटे सिक्के, कंबल, लोहे की चादर, तिल, सरसों का तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मूली आदि का दान करना चाहिए। सफाई कर्मियों को, विशेष रूप से जमादार को, लाल अनाज देने से भी राहु की शांति होती है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास आपका पैसा अटक गया है तो पक्षियों को दाना भी चुगाना चाहिए। इसके अलावा फटाफट कुछ बातें बता देती हूँ, उनका भी ध्यान रखें। झूठी कसम ना खाएं। भोजन हमेशा पूरब दिशा की ओर मुख करके करें। नीले धागे में बांधकर चंदन भी आप धारण कर सकते हैं। पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। भोजन में दूध और दूध से बनी मिठाई जरूर खाएं। किसी प्रकार का नशा न करें। गलत संगत से दूर रहें। किसी की बुराई न करें। साफ सफाई के नियमों का पालन करें। कर्ज न लें। आलस से दूर रहें। वाणी को खराब न करें और फटे और मैले कपड़े न पहने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज स्नान अवश्य करें। और स्नान करने के बाद आप स्नान के जल में कपूर का तेल हुआ, चंदन का तेल हुआ, ये डालकर स्नान कर सकते हैं। और सफेद चंदन घिसकर या रेडीमेड चंदन ले लीजिए, उसे अपनी नाभि पर रोज लगाना चाहिए। चंदन ना हो तो चंदन का तेल भी लगा सकते हैं, अत्तर भी लगा सकते हैं। 1 बूंद अत्तर आप मस्तक पर लगाएं चंदन में डालकर, 1 बूंद अत्तर आपके कंठ पर लगाएं चंदन में मिलाकर, और 1 बूंद अत्तर नाभि पर रोज लगाना चाहिए। बोले ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः।
चंदन का तिलक नाभि पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। नाभि पर चंदन का तिलक लगाने से चक्र में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है, सातों चक्र को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है। और अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो आपको नियमित रूप से अपनी नाभि में चंदन का इत्र या फिर चंदन अवश्य लगाना चाहिए। इससे राहु ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती है, व्यवसायिक जीवन ठीक होने लगता है। राहु ग्रह के दुष्प्रभावों से निजात पाकर आप रंक से राजा हो सकते हैं और राजा से रंक होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने छोटी छोटी बातें कवर करने की कोशिश की है, स्वयं भी उपाय करें। हालांकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत और बातें की जा सकती थी, लेकिन इतना ही कर लीजिए। धन की फिलहाल आपको समस्या नहीं है तो आप किसी धार्मिक स्थल पर अच्छे आचार्य द्वारा 40 दिन संपूर्ण शांति अवश्य करवा लीजिए। स्वयं भी ध्यान से पॉइंट्स नोट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जिन लोगों के भी घर में आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, उन सभी से इन वीडियोस को तुरंत शेयर किया कीजिए, ताकि आने वाले समय में कम से कम उनके जीवन में कोई कांड होने से बच सके। बोलिए हर हर महादेव शंभो, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।